कोई व्यक्ति हमको देखता है, मस्तक पर ये तिलक लगा हुआ देखता है, तो उसको भगवान की स्मृति होती है। उसने को बाल कृष्ण लाल को बांधने का प्रयास कर रही थी, तो 2 अंगुल की कमी रह गई थी। अंगुल को संतों ने बताया कि एक तो है खुद का परिश्रम, जीव के पिछले जन्म में जिसने योग साधना की है। अब कर्म का सिद्धांत अपनी जगह है और भाग्य का सिद्धांत भी साथ साथ है। किसी को भी अगर भगवान पर विश्वास करना है तो अपने शरीर को देख लेना चाहिए। ये एक यंत्र है। हार्ट तो हमेशा धक 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 करता रहता है। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। मैं हूँ मुकुंद और मैं हूँ अभी वृंदावन में महाराज जी के आश्रम में। तो मैं स्वागत करता हूँ महाराज जी आपका जनपद में। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, जो आपने तिलक लगा रखा है, तिलक क्यों लगाते हैं हम लोग? तिलक, इसका पूरा नाम है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, यानी नीचे से ऊपर जाने वाला तिलक। ये तिलक वैष्णव लोग धारण करते हैं, और उसमें भी हम गौड़िया वैष्णव हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के अनुयायी। तो हम लोग जो ये तिलक धारण करते हैं, इसकी 2 रेखाएं जो ऊपर हैं, ये भगवान का मंदिर है या भगवान के चरण हैं, और नीचे जो तुलसी का पत्ता की आकृति बनी हुई है, ये भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी है। तो जब कोई व्यक्ति हमको देखता है, मस्तक पर ये तिलक लगा हुआ देखता है, तो उसको भगवान की स्मृति होती है, उसको मंदिर में जाने का, मंदिर में दर्शन करने का फल मिलता है। मैं देखता हूँ लोगों को अनेक प्रकार के अलग अलग तरह के तिलक लगा के लोग घूमते हैं, तो वो सभी तिलकों का ऐसे ही कोई गूढ़ अर्थ रहता है जैसे आपने इस तिलक का एक अर्थ समझाया? बिल्कुल, हर तिलक का गूढ़ रहस्य है, और करीब 8-10 प्रकार के तिलक होते हैं। जो शिव जी के अनुयायी लगाते हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं, नीचे पैरेलल लाइंस। जी जी। आप, अच्छा, मैं देखता हूँ कि 2 तरह के लोग दिखते हैं मुझे। कुछ लोग घोर आध्यात्मिक दिखते हैं, कुछ लोग घोर संसारी दिखते हैं। तो ये जो लोग होते हैं जो घोर आध्यात्मिक होते हैं, क्या इन पर ईश्वर की अधिक कृपा शुरू से ही होती है, या ये व्यवस्था के अधीन आने के बाद अपने प्रयासों से अध्यात्म की ओर जाते हैं? यशोदा माँ जब भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण लाल को बांधने का प्रयास कर रही थी, तो 2 अंगुल की कमी रह गई थी। बार बार गांठ बांधने में 2 अंगुल की कमी हो रही थी। तो 2 अंगुल को संतों ने बताया कि एक तो है खुद का परिश्रम, जीव का परिश्रम, और दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा। जब जीव का परिश्रम भगवान की कृपा से मिलता है, तभी भगवान पकड़ में आते हैं। तो दोनों बातें हैं उसमें, जीव का भी परिश्रम है, जैसे भगवान ने गीता में बताया है कि पिछले जन्म में जिसने योग साधना की है, मेरे प्रति कदम बढ़ाए हैं, उसको मैं अनुकूल परिस्थितियों में जन्म देता हूँ। उसको योग भ्रष्ट कहा है भगवान ने। योग करना चाहा जिसने, लेकिन वहाँ से भ्रष्ट हो गया, उसको मैं अनुकूल परिस्थितियाँ देकर दोबारा अपनी ओर लाता हूँ। तो ये अपने किए हुए साधना भी है और भगवान की कृपा भी है, दोनों का मिक्सचर है। मतलब कर्म का सिद्धांत अपनी जगह है और भाग्य का सिद्धांत भी साथ साथ है इसमें। जी जी जी। महाराज जी, अभी आपने भगवान श्री कृष्ण का किस्सा सुनाया हमें कि कैसे 2 उंगली कम पड़ गई। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई घोर नास्तिक व्यक्ति बैठा हो जो ईश्वर में भरोसा ही नहीं रखता है, तो उसको आप कैसे समझाते हैं ईश्वर के सिद्धांतों को, और ईश्वर को की मान्यताओं को कैसे समझा पाते हैं? ये तो बहुत व्यापक विषय है, करीब 1-1.5 घंटा लगेगा पूरा अगर बताऊं तो। लेकिन उसका निचोड़ ये है कि किसी को भी अगर भगवान पर विश्वास करना है तो अपने शरीर को देख लेना चाहिए। ये शरीर मांस का पिंड नहीं है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाया गया ये एक यंत्र है, और इसके अंदर जाने कितने यंत्र काम कर रहे हैं। किडनी है, लीवर है, हार्ट है। हार्ट तो हमेशा धक 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 करता रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। आज तक किसी साइंटिस्ट ने ऐसी कोई मशीन आविष्कार नहीं की जो जो चलती ही रहे, नॉन स्टॉप चलती रहे, मगर ये मशीन यहाँ भगवान ने लगा कर भेजी है। मल मूत्र विसर्जन करने के लिए अलग सिस्टम बनाया भगवान ने, रिप्रोडक्शन सिस्टम बनाया कि ऐसा ही एक और जीव
माँ के पेट में बनकर तैयार हो सकता है। तो इतने सुंदर, हाथ में देखो रेखाएं डाल दी, पूरा जीवन चक्र इसमें भगवान ने खोद कर भेजा है, खुदा हुआ है सब कुछ। किसी को अगर हाथ पढ़ना आता हो तो बता देगा क्या कहाँ जाओगे, विदेश यात्रा करोगे कि नहीं, कैसी मैरिज होगी, कब एक्सीडेंट होगा, कब मृत्यु होगी, सब हाथ में लिख कर भेज दिया। और ये जो फिंगरप्रिंट है ये तो हर हर व्यक्ति का ये अलग होता है, अंगूठे का निशान। करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, सबका अलग अलग है निशान। तो ऐसी बारीकी से, ऐसी सूक्ष्मता से भगवान ने शरीर को बनाया है कि ये अपने आप नहीं बन सकता, कोई इसके पीछे बनाने वाला अवश्यमेव है। तो ये सारांश है। अगर कोई इसको नहीं मानता तो उसको और किसी तरीके से मनवाया नहीं जा सकता। महाराज जी, मैं अभी वृंदावन में घूम रहा हूँ जी। और मैंने जितना समझा है धर्म को, शास्त्र को, तो मुझे लगता है कि प्रकृति जो है अपने भगवान की प्रेयसी है। हम्म। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग यहाँ पर भगवान के भक्ति है जो ज़्यादातर घूम रहे हैं, मतलब वेशभूषे से, तिलक से, नाम जाप से तो भक्त ही मालूम होते हैं, लेकिन वो प्रदूषण फैलाने में, गंदगी फैलाने में कहीं भी चूक नहीं कर रहे हैं, कोई हिचकिचा नहीं रहे। तो इसके पीछे क्या कारण दिखता है कि एक तरफ भगवान की भक्ति है, दूसरी तरफ उनकी प्रेयसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग? ये जो चीज है ये तो सदा से सृष्टि में रही है, जिसको कहते हैं देवासुर संग्राम। देव जैसी प्रवृत्तियां और असुर जैसी प्रवृत्तियां ये हमेशा से रही हैं। कभी उनका पलड़ा ऊपर हो जाता है, कभी उनका पलड़ा ऊपर हो जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ सत्व होगा वहाँ तमोगुण भी होगा, है ना। तो ये लोग सब हिरण्यकशिपु की पार्टी वाले हैं और हम सब प्रहलाद जी की पार्टी वाले हैं। तो दोनों में कश्मकश चलती रहती है और ये तो दुनिया का नियम है। अभी अभी हमने देखा महाराज जी कि मतलब हमें जानकारी मिली है कि आपके पास एक मुस्लिम भक्त आया था और उसे भी आपने भगवान श्री कृष्ण का भक्त बना दिया। हाँ, क्या था ये पूरा किस्सा? उसका नाम था शहनवाज। और उस समय मैं नागपुर के हरे कृष्ण मंदिर में प्रचार कर रहा था। तो मेरे पास आया और उसने कहा कि महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और इस प्रश्न का उत्तर हमारी कुरान में नहीं है। अगर आप बता देंगे तो मैं आपके बताए अनुसार नियम करूँगा, आप जो बताएंगे मैं वो करना शुरू कर दूँगा। तो और वो प्रश्न ये था कि आत्मा इस संसार में क्यों आई। जब आत्मा भगवान का अंश है तो इस संसार में वो क्यों आई है। तो इसका उत्तर मैंने उसको बताया था। वो भी उत्तर में इतने कम शब्दों में नहीं बता सकता, वो भी एक विस्तृत चरित्र है। मैंने पैड एंड पेपर लिया और उस पेंसिल और उससे उसको समझाया बनाकर कि आत्मा इस संसार में क्यों आई। उस उत्तर को सुनकर वो इतना मुग्ध हो गया। तो उसने कहा, बताइए महाराज जी मैं क्या करूं। तो मैंने कहा 16 माला जपो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो। ये तीनों चीज़ें उसने की। 6-7 महीने बाद में जब मंदिर में गया, वहाँ पूछा कि वो लड़का कहाँ है, तो सबने बताया ये है। और उस समय उसका सब चेहरा मोरा बदल चुका था, तिलक लगाया हुआ था, कंठी पहना हुआ था और माला जप रहा था। मांसाहार आदि भी छोड़ा उसने? हाँ, मांसाहार भी छोड़ दिया। उस उत्तर का थोड़ा भी अंश आप साझा कर सकते हैं अभी? इसमें फ्री विल होती है। आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन बाजिश है इसलिए भगवान के सारे गुण अणु मात्र में, अणु अंश में आत्मा के अंदर भी हैं। परमात्मा के सारे गुण आत्मा में भी हैं। तो दो गुणों को लेते हैं, अभी विचार करते हैं दो गुणों के ऊपर। एक तो भगवान प्रभु हैं, तो आत्मा भी प्रभु है। वो बड़े प्रभु हैं, परम प्रभु हैं, आत्मा छोटी सी प्रभु है। और भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान परम स्वतंत्र है और उसका अंश आत्मा अणु स्वतंत्र, छोटी सी स्वतंत्रता है। तो छोटी सी स्वतंत्रता क्या है कि मैं भगवान के अंडर में रहूं या माया के अंडर में रहूं। स्वतंत्र का मतलब यही ना कि दो चीज़ें होंगी, उसमें चुनाव करेगा वो। तो भगवान के सानिध्य में रहूं या माया के अंडर में रहूं, ये चुनाव उसको करना होता है। तो आत्मा जब ये चुनाव करती है कि मैं माया के अंडर में रहूं, तो इस संसार का सृजन होता है।
वो कर्म चक्र खुल जाता है, 84 लाख योनियों में भ्रमण शुरू हो जाता है। ये आत्मा ने खुद फ्री विल के तहत खुद ये निश्चय किया है इस संसार में, इस माया में रहने का।